नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी छोड़ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि आप सभी की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। बहुत से आप लोगों को रोकने वाले आएंगे, बहुत से जाएंगे। आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है, केवल अपने स्वयं पे ध्यान देना है और माता पिता की सलाह को अवश्य मानना है। माता पिता की यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे के साथ हमेशा सही हो। माता पिता को कभी आपको गलत नहीं बोलना है। ये एक सबसे बड़ी सीख है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली HC यानी कि हाई कोर्ट जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, नामित किया है। ये भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य है भारत में जो गैर कानूनी संस्थान है, संगठन है, उन पर रोक लगाए, उस पर रोक लगाए। अभी एक संस्थान पर रोक भी लगाई गई है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। वो ऐसा बताया गया है कि वो भी गैर कानूनी संस्थान था। आपको इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं इंटरनेट से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए और बुनकरों कारीगरों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए इस उद्देश्य से इंदौर में 3 दिवसीय MP क्राफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन किया गया है। इसको इंदौर में किया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको फ़ोटो भी दिखाई जा रही है किस टाइप से यहाँ पर कार्य हुआ है, मतलब कैसे कैसे यहाँ पर आप यदि हुनर हाट का नाम शायद आपने सुना हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय की पहल हुनर हाट के ही जैसा इसको भी करने का आप कह सकते हैं, शायद वहाँ से लिया गया हो। कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ उसी टाइप से ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना ने वाइट शिपिंग फॉर एक्सचेंज के आदान प्रदान पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वाइट शिपिंग क्या है? वाइट शिपिंग समझौता एक सूचना नेटवर्क के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जो 2 देशों की नौसेनाओं को संबंधित समुद्री डोमेन में जहाज़ों के बारे में डेटा का आदान प्रदान करवाने का सक्षम होता है ना। आ सकता है ये क्वेश्चन कि क्या होता है लिखने को, या उसमें प्रीलिम्स में, जैसा भी आपकी परीक्षा हो तो इसमें लिखिएगा अवश्य। नौसेना के क्षेत्र से होता है ये, और अगर प्रीलिम्स में आता है तो नौसेना होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है जो कि 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का भी गठन किया गया है और खासकर धूल के लिए, डस्ट यानी धूल के लिए ये किया गया है। इसमें 10,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना बताया जा रहा है। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। सफल हो, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है, आप सभी जानते ही हैं, और ना ही रहे तो ही ज़्यादा बेहतर है। सरकार लगातार, केंद्र सरकार और वहाँ की दिल्ली सरकार दोनों अच्छा कार्य कर रही हैं इसके लिए। धीरे धीरे हो सकता है कि बहुत जल्द हमें देखने मिले दिल्ली में कम प्रदूषण। अगली रिपोर्ट में जो होगा फिर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशा अंबानी ने ऐलान किया कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। ईशा अंबानी ने, है ना, इसका नाम, इसकी घोषणा की है कि इसका नाम उनकी माता नीता अंबानी के नाम पर रखा जाएगा। हो सकता है इसका नाम रखा जाए नीता अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, और हो सकता है कि इंग्लिश में रखा जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी इसका ऐलान किया है किसने? ईशा अंबानी ने। ऐलान किसने किया है और किसके नाम पर रखा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स ने लोकप्रिय भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। स्मृति मंधाना प्रसिद्ध क्रिकेटरों और वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी और इसी के हैं हार्दिक पांड्या, इन दोनों के साथ शामिल होंगी। ये अब बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर। इस बात को याद रखिएगा, कंपनी चाहे तो एक साथ चाहे जितने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर सकती है, जैसे इसमें अभी 3 हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए एक आवश्यक अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने का एकीकरण करने का समर्थन करने के लिए एक नई ऊर्जा टास्क फोर्स को शुरू किया है। इसका गठन करने की घोषणा की है। न्यू पावर टास्क फोर्स इसका शायद नाम हो सकता है इंग्लिश में बोला जाए तो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य पढ़िएगा। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको यदि कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा हमने बताया, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। यदि राज्य की परीक्षा है तो सभी राज्य का अब स्टेट लेवल करंट अफेयर्स देखा करिए, ऐसी मेरी सलाह है। अगर नेशनल लेवल भी देखना है, इंटरनेशनल नेशनल, तो इसका हमको देख सकते हैं। बाकी राज्य के भी देखा करिए उसके साथ साथ, ऐसी हमारी सलाह होगी। अगर दोनों ही करना है तो फिर तो ये ठीक रहेगा कि इसको देख लें और उसको देख लें, दोनों को ही देख लें, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।